एवरीवन वेलकम टू एस्क स्टडी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कल हमने ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आंसर किए थे। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको? हिकेटियस को। ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? ज्योग्राफिका के लेखक कौन है? तो ये है इरेट्सनीज। कौन है? इरेट्सनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ये है 8। कितनी? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। किसका? बुध और शुक्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये लेता है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के बीच जो है पाए जाते हैं? किस किस के मध्य पाए जाते हैं? वो मंगल और बृहस्पति के मध्य। किस किस के मध्य? मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? किसको बोला जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन? तो ये है शुक्र। किसको? शुक्र को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो ये है प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश तक झुकी हुई है? कितने डिग्री जो ये झुकी हुई है? तो ये है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कौन? पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? तो कौन सा है? नेपच्यून। ये सबसे पीछे है, सबसे दूर है नेपच्यून। सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम। इंपॉर्टेंट है ये, पूर्व से पश्चिम घूमता है। कौन? सूर्य। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी का जो है कहाँ पर है? ये कहाँ पे है? चंद्रमा पर। क्या? सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पे है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है बुध। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है? तो किसको? सूर्य को। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। कौन सा? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे को जो है संकेत देते हैं? यानी कि कौन से ऐसे तारे हैं जो ये दिखाते हैं भाई ये ध्रुव तारे हैं? तो उसका संकेत कौन देते हैं हमें? सप्तऋषि। कौन से? सप्तऋषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? जो हमारा शनि ग्रह है तो उसको जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 29.5 वर्ष। कितना? 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? तो ये लगाता है 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? यानी कि प्रति मिनट कितनी करती है ये? 49 किलोमीटर। कितनी करती है? 49 किलोमीटर तय कर लेती है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे का रंग किसका सूचक है? तो किसका सूचक है? उसके ताप का। किसका सूचक है? उसके ताप का। उसके ताप को दर्शाता है तारे का कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये है नेपच्यून। कौन सा? नेपच्यून हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये लगता है 25 करोड़ वर्ष। कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को। किसको? सूर्य को। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग थ्योरी। कौन सा है? बिग बैंग थ्योरी बोली जाती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकाशगंगा जो गैलेक्सी है को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। क्या बोला जाता है? मंदाकिनी। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो सबसे चमकीले होते हैं और सबसे शीतल होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? ओरियन नेबुला। क्या बोला जाता है? ओरियन नेबुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है? तो ये है नेपच्यून के। किसके? नेपच्यून के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? यानी कि आंतरिक जब उनकी मृत्यु हो जाती है
तो जो आंतरिक उनकी सीमा होती है उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, तो वह सीमा जो है क्या कहलाती है, वह कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। क्या? चंद्रशेखर सीमा। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो ये है सीरस। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा? सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया, सबसे पहले खोजा गया था क्षुद्र ग्रह, सीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया? ब्लैक होल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। कौन सा? स्पाइनल ओरेगी सबसे बड़ा तारा है ब्रह्मांड का, स्पाइनल ओरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में, तो ये है 5 डिग्री का। इंपॉर्टेंट है ये। 5 डिग्री का झुकाव है किस किस के? पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में। कितना? 5 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये है साइरस। डॉग स्टार बोला जाता है इंग्लिश में इसको, साइरस। कौन सा है? साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी की बहन किसको बोला जाता था? शुक्र को। पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन तारे के टिमटिमाने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो ये है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। कितनी दूर है? 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष एंड्रोमेडा किससे? आकाशगंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो ये भेजा गया मंगल ग्रह पर। कहाँ पे? मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान मैगलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है? तो कौन सा है ये? बुध। कौन सा? बुध। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो ये है शुक्र का। किसका है? शुक्र का लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो ये काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? तो ये है सूर्य। कौन सा? सूर्य। नेक्स्ट, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो ये है न्यूट्रॉन तारा। पल्सर क्या है? ये न्यूट्रॉन तारा है। उच्च रेडियो तरंग छोड़ता है ये और जल्दी जल्दी घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा बोला जाता है। जो विस्फोटी तारा होता है उसको अभिनव तारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो ये होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय दूरी बोला जाता है। किसको? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो ये की थी कोपरनिक्स ने। किसने की थी? कोपरनिक्स ने। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो ये है मंगल पर। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत सौरमंडल का मंगल ग्रह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष तो ये होता है 9.46 गुणा 10 की शक्ति 12 किलोमीटर। इसके बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है क्या कहलाता है? कितना होता है तापमान? 1500 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कहलाता है? सौर कलंक। क्या कहलाता है? सौर कलंक कहलाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल को। किसको कहते हैं? मंगल को। अगला क्वेश्चन है, विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो किस में कैसे लगाया जाता है कि कैसे होती हैं विशालकाय जो तारे होते हैं, बहुत बड़े बड़े तारे जो होते हैं, उनकी समाप्ति कैसे होती है? तो ये होती है कृष्ण छिद्र के रूप में। कैसे? कृष्ण छिद्र के रूप में ब्लैक पड़ जाता है ये और फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो ये हैं शनि के। शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ये है टाइटन। इंपॉर्टेंट है ये, टाइटन है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो ये है यूरेनस। इसके चारों तरफ जो है बहुत सारी गैसें हैं। किसके? तो
तो यूरेनस के चारों तरफ बहुत सारी गैसें हैं। कौन सा ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा गैसों से घिरा हुआ है? तो ये है यूरेनस, याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है? तो ये भी कौन सा है? यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह यूरेनस, इंपॉर्टेंट है ये भी। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है? यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल न्यूनतम है? तो किसका है सबसे कम जो है काल सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा करता है कम टाइम में? कौन है? बुध ग्रह। कौन? बुध ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में सभी ग्रहों से कम समय लगता है? तो ये है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति को सबसे कम समय लगता है क्योंकि ये सबसे बड़ा है। किस ग्रह का सूर्य के परिक्रमण काल में अधिकतम है? तो ये है नेपच्यून, सबसे ज़्यादा समय लेता है। कौन? नेपच्यून। कौन लेता है? नेपच्यून। पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस तरफ होती है? तो ये होती है सूर्य से दूर, उसके विपरीत, दूसरी तरफ होती है, उसके विपरीत होती है, सूर्य से दूर उसके विपरीत पुच्छल तारे की जो है पूंछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? पार्थिव ग्रह जो बोले जाते हैं कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। पार्थिव ग्रह इनको बोला जाता है। किस किस को? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से सबसे दूर और निकट के ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा दूर सूर्य से और सबसे ज़्यादा निकट कौन कौन से हैं? तो यह है नेपच्यून और बुध। बुध नज़दीक है और नेपच्यून क्या है? दूर है। प्लूटो क्या है? एक बोना ग्रह है। प्लूटो क्या है? बोना ग्रह। किस ग्रह को सुबह का तारा बोलते हैं? तो ये शुक्र को भोर का तारा बोला जाता है। कौन है? शुक्र। संध्या का तारा शुक्र, इंपॉर्टेंट है ये, संध्या का तारा भी शुक्र है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। गर्म ग्रह भी पूछ दिया जाए तो कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी की बहन भी कौन है? शुक्र। ये सब इसकी खासियत है। सुबह का तारा, संध्या का तारा, सबसे चमकीला ग्रह और पृथ्वी की बहन और सबसे गर्म ग्रह, तो ये सब कौन से हैं? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्त होते हुए सूर्य, सॉरी ये क्वेश्चन रह गया ऊपर, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? जिसका सबसे कम घनत्व है तो कौन सा है? वो शनि। कौन सा है? शनि ग्रह ऐसा है जिसका घनत्व सबसे कम है। अस्त होते हुए सूर्य के लाल वर्ण का उपयोग जो है, लाल वर्ण जो होने का कारण क्या है? सूर्य जब अस्त होता है तो उसका कारण क्या है कि वह लाल हो जाता है? तो यह है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? इसका विशेष कारण है लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57%। कितना प्रतिशत? 57% भाग दिखाई देता है पृथ्वी से चंद्रमा का। नेक्स्ट है, सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो ये है तीसरा। कौन सा है? तीसरा स्थान है सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का। किस ग्रह को नीला ग्रह बोला जाता है? पृथ्वी को। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हर्शेल ने। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो शुक्र और यूरेनस। कौन से? शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम। कौन से? शुक्र और यूरेनस पूर्व से पश्चिम, याद रख लेना ये। गैनीमेड किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये बृहस्पति का। किसका है? बृहस्पति का। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो ये हैं 89। कितने हैं? 89 हैं अंतरिक्ष में कुल तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का पृष्ठीय तापमान कितना आंका गया है? पृष्ठीय तापमान जो कितना आंका गया है? ये 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो 81%। कितना है? 81% हाइड्रोजन का प्रतिशत है, 81%। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता बोला जाता है? शुक्र को। सौंदर्य का देवता शुक्र को बोला जाता है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है नेपच्यून। कौन सा है? नेपच्यून। हैली पूछल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो 76 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 76 वर्ष बाद नजर आता है हैली पूछल तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैली पूछल तारा को किस वर्ष देखे जाने की संभावना है? 2062 में। कब? 2062 में देखे जाने की संभावना है हैली पूछल तारे को। हैली पूछल तारा अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। कब दिखाई दिया था ये? 1986 में दिखाई दिया था हैली पूछल तारा। इंपॉर्टेंट है ये, 1986 में और 2062 में इसको दोबारा देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? ये कैपलर ने। किसने किया था? ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित करने वाला कौन है? कैपलर। कौन से ग्रह मंगल और यूरेनस के मध्य स्थित हैं? बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि इनके मध्य स्थित हैं। अपने परिक्रमा पथ पर पृथ्वी लगभग कितने माध्य वेग से सूर्य के चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के दर से जो है ये चक्कर लगाती है सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत मानी गई है? तो ये है बर्फ घटकों और हिमस्थित जल की उपस्थिति, यानी कि बर्फ भी है वहाँ पे और हिमस्थित जल जो होता है उसकी उपस्थिति जो है, जल की उपस्थिति वहाँ मानी गई है, इसलिए जीवन की उपस्थिति वहाँ होना संभव है। नेक्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। उल्का क्या है? ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। क्या है ये? ब्रह्मांड अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। तो ये इसको क्या बोला जाता है? उल्का बोला जाता है। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। न्यूक्लियर ईंधन कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। किस में? सूर्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग का। किसका? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। संध्या तारे को उदय क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा, यानी कि जो संध्या का तारा होता है उसको क्या निरूपित करता है? पूर्व दिशा। सौरमंडल में कौन सा ग्रह अत्यधिक तीव्र है? तो ये है बुध। तीव्र कौन सा है? बुध। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 88 दिनों में। कितने? 88 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण का वह क्षेत्र जो अपने क्षेत्र में आने वाले प्रत्येक पदार्थ को अपनी ओर खींच लेता है, क्या कहलाता है? कृष्ण विवर। यानी कि कोई भी पदार्थ यदि जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो अपनी तरफ खींच लेता है। कृष्ण विवर ब्लैक होल जो अपनी तरफ खींच लेता है, अपने अंदर ही समाहित कर लेता है किसी भी पदार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो यह है गैनीमेड। कौन सा है? गैनीमेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो ये हैं बृहस्पति के। किसके हैं? बृहस्पति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है? कोरोना। क्या है? कोरोना। नेक्स्ट और लास्ट है ये हमारा आज का, शुक्र ग्रह के अन्वेषण करने के लिए भेजे गए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो ये है मैगलेन। क्या नाम है? रोबोट जो भेजा गया अंतरिक्ष में, तो ये क्या है? मैगलेन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।